हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक वाइज क्वेश्चन किस तरह से आता है उस वो क्वेश्चन देखेंगे। पहला टाइप है, इसमें बनता है जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए। जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, जैसे इसको थोड़ा सा समझते यहाँ से यहाँ कोई डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ कुछ चाल से चलेगी, यहाँ से यहाँ कुछ चाल से चलेगी। जैसे यहाँ अगर एक्स चाल से चल रही है तो यहाँ वाई चाल से चल रही है, यहाँ पे जेड चाल से। ठीक है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस पी है, क्यू है और जेड है। यहाँ एक्स चाल से चल रही है, यहाँ वाई चाल से चल रही है और यहाँ जेड चाल से चल रही है। और ऊपर क्या डिस्टेंस है और ये इतना चाल से चल रही है। अब देखते हैं इसमें किस टाइप से क्वेश्चन होता है और किस तरह से हम लोग सोल्यूशन करते हैं उसको। ठीक है, अगर सोल्यूशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर पर घंटे की गति तथा शेष भाग 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। ठीक है, अब देखते हैं 21 किलोमीटर पर घंटे, दो मेथड देखेंगे, एक एक्स से और विदाउट एक्स। 21 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है और एक 24 से चल रहा है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम होगा 168। 168, तो ये कितना बार में कट जाएगा? 8 बार में। ये कितना बार में? 7 बार में। 21 168, 24 सत्ते। अब ये आ गया क्या? यहाँ स्पीड दे रखा है, तो ये किसका रेशियो निकलेगा? टाइम का, ये डिस्टेंस का। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस। अब ये कितना? 8 7 15, और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 10 घंटे। आया कितना? 15। 15 का वैल्यू क्या है? 10 है, तो एक का निकाल लेंगे, 10/15। और डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस 168 निकालना है मुझे। हो गया। और कर दूरी निकालना, जैसे अब यहाँ से देखो, दो दूरी है ना, एक यहाँ तक यहाँ दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी, दो दूरी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये काट लेते हैं, 5 दूना 10, 5 दिया 15, ये 3 से कट जाएगा, 3 बचे 15, 3 छक 18, 56, मतलब कितना? 2 × 56 × 2 कितना हो जाएगा? गुना कर लेंगे, 56 × 4 क्या आ जाएगा? 224। ठीक है, अब इसको एक्स से देख लेते हैं एक बार। करा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक एक्स और यहाँ से यहाँ एक्स। ये चल रहा है 21 किलोमीटर पर घंटा से, और यहाँ से यहाँ तक चलता है 24 किलोमीटर पर घंटा से। ठीक है, तो टाइम दे रखा है 10 घंटा, टाइम दे रखा है 10 घंटा। 10 घंटा समय बराबर क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल। दूरी कितना? एक्स, और चल रहा है कितना? 21 से। फिर दूरी कितना है? एक्स, चल रहा है इतना 24 से। अब ये एलसीएम ले लेंगे, 168 आ जाएगा। बाकी प्रोसेस यही सेम ही है, पहले वाला जैसा ही, बस यहाँ पे एक्स एक्स फॉर्मेट में ले लिए, यहाँ विदाउट एक्स सॉल्व कर लिए, तो ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। इसमें थोड़ा एक्स एक्स आ जाता है, बार बार लिखना पड़ता है। इसमें बहुत सारे चीज़ें छोड़ करके सॉल्यूशन कर लेंगे हम लोग। ये कितना आ जाएगा? 8x। ये कितना आ जाएगा? 7x। ये कितना है? 10। 10 × 168 इक्वल टू 15x। काट लेंगे, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 3 बचे, 3 छक 18, तो x का मान आ गया कितना? 56 दूना 112। क्या आ गया? x का मान। लेकिन निकालना क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है मुझे? x और प्लस x कितना निकालना है? 2x। तो 2x का मान कितना आ जाएगा? 112 × 2, 224 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का सेम क्वेश्चन है। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर पर घंटे, अब ये देखो 6 किलोमीटर पर घंटे, और शेष आधा 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, और शेष आधा 5 किलोमीटर पर घंटे। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 30। तो 6 बचे 30, 5 छक 30। ये टाइम आ गया, क्योंकि यहाँ पे स्पीड दे रखा है, ये टाइम, और ये क्या आ जाएगा? डिस्टेंस टोटल। तो 6 5 कितना हो गया? 11। 11 का वैल्यू क्या दे रखा है? 11 ही दे रखा है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 11/11। मुझे निकालना है किसका? 30 का। डिस्टेंस निकालना है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो एक आ जाए कितना? 30। लेकिन अब देखो डिस्टेंस क्या है? 2 है,
मतलब आधा आधा दो भाग में बांट रखा है, एक भाग का और एक भाग का, दो भाग का, तो दो से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 से 11 कट गया, टोटल कितना आ गया, 60। आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसको एक्स से भी देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लेते हैं, और इसको कह रहा है यहाँ से यहाँ तक चलने में 6 किलोमीटर पर घंटा, और यहाँ से यहाँ चलने में 5 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं, टाइम दे रखा है 11 घंटा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल, और समय कितना है, 11। अब देखो इधर भी टाइम आ गया टोटल, और इधर भी टोटल टाइम दे रखा है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। दूरी कितना है, x है, और चाल कितना है, 6 है, और यहाँ पे दूरी कितना है, x है, और चाल कितना है, 5 है। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, क्या जगह 30, 5x प्लस 6x बराबर एक। अब यहाँ कितना होगा, 11x बराबर क्या हो जाएगा, 11 इंटू 30। 11 से क्या होगा, 11 कट जाएगा, x बराबर क्या आ गया, 30, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2x, x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। 2x बराबर क्या होगा, 2 इंटू 30 क्या हो जाएगा, 60। आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति 3 समान दूरी, अब इसमें 3 डिस्टेंस है, ठीक है, 3 डिस्टेंस है, एक 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 डिस्टेंस यहाँ, एक डिस्टेंस यहाँ, एक डिस्टेंस यहाँ, और कह रहा है पहला 15 किलोमीटर पर घंटा से चलता है, ठीक है, 15, और दूसरा चलता है 12 किलोमीटर पर घंटा से, तीसरा चलता है 20 किलोमीटर पर घंटा से। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 15 चौक 60, 12 पचे 60, 20 दिया 60। ठीक है, और क्वेश्चन कर रहा है यदि तीनों दूरियों को तय करने में 12 घंटे लगते हैं, मतलब टोटल टाइम कितना लग रहा है, 12 घंटे। यहाँ टोटल टाइम कितना लग रहा है, यहाँ स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, 5 और 4 9, 9 और 3 12। 12 का वैल्यू क्या दे रखा है, 12 ही दे रखा है। ठीक है, तो एक का वैल्यू 12/12, और डिस्टेंस कितना है, 60। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 60। और देखते हैं क्वेश्चन में पूछ रखा है प्रत्येक दूरी कितनी कितनी है। प्रत्येक दूरी मतलब एक का ही निकालना, ना कि ये टोटल निकालना है, इसका अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग। अगर ये टोटल पूछता तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन पूछा है प्रत्येक की दूरी निकालना है, तो मल्टीप्लाई किसने से करेंगे, एक से ही करेंगे, तो एक से मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 60 ही आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या, प्रत्येक की दूरी, और पहले वाले क्वेश्चन में पूछा क्या था, टोटल दूरी। तो टोटल दूरी जब पूछा था तो एक और एक 2 होता था, तभी 2 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे अगर टोटल दूरी पूछता तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते। अगर इकट्ठे पूछ लेता ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी पूछता, अगर यहाँ से यहाँ का टोटल दूरी पूछता तब 3 से मल्टीप्लाई करते। और यहाँ पूछा है सिर्फ प्रत्येक दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ही दूरी पूछा है, तो एक का वैल्यू क्या है, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही, तो 60 हो जाएगा, ये 60 इंटू 1 एक ही होता है। एक से भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक व्यक्ति 3 समूह समान दूरी, तो ये देख लेते हैं, 3 समान दूरी है। देखो यहाँ से यहाँ x, यहाँ से यहाँ x इक्वल है, ये चल रहा है 15, ये 12 से, और ये 20 से, और टोटल टाइम दे रखा है 12। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। इधर भी टोटल टाइम, इधर भी टोटल टाइम आ गया। सॉरी, टोटल टाइम आ गया। तो अब देखो इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 60, इसका क्या आ जाएगा 4x, इसका क्या आ जाएगा 5x, इसका आ जाएगा 3x, ये आ गया 12, 5 4 9 10 12x हो गया, क्या हो गया 60। 12 से क्या होगा, 12 कट जाएगा, x का वैल्यू क्या आ गया 60। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक की दूरी पूछा। अगर टोटल पूछता तभी तो 3x करते, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या करते, 3x करते जब टोटल दूरी पूछता तो। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या, प्रत्येक की दूरी। क्वेश्चन ही पूछ रखा है प्रत्येक की दूरी ज्ञात करें, तो यहाँ से यहाँ x का वैल्यू पूछ रखा है, x का वैल्यू क्या आएगा 60। अगर टोटल दूरी पूछता तब 3 से मल्टीप्लाई कर लेते। अगर टोटल डिस्टेंस पूछे तो क्या करते हम लोग, 3x कर लेते, x प्लस एक्स
प्लस एक्स होता तो 3x हो जाता। 3x क्या होता, 3 × 60 बराबर क्या होता, 180। ठीक है, आज ये एक टाइप का देखें और इसमें क्वेश्चन और भी देखेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए, अगर ये तरीका अच्छा लगे आप लोग को, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आसानी से आप उसे देख सकें। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।